उनको अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए इस कार्यक्रम को मनाते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा इस विद्यालय के प्रबंधन, हमारे अनुज आदिदेव शुक्ला जी को, जो शिक्षा दान के माध्यम से समाज को आगे ले जाने में हमारे बच्चों के विकास अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, अभी आपके बीच में अनुरोध हो रहा था क्लैपिंग के लिए, ताली बजाने के लिए। ताली के पीछे एक उत्साह तो होता है, जब आप ताली बजाते हैं तो आपके बीच से जो आपका अनुज, आपका भगिन, आपके बहनें जो प्रतिभाग करते हैं उनका उत्साह तो बढ़ता है। उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हमारा एक संस्कृति जो सनातन का रहा है। आपके किसी भी कृत्य के पीछे एक विज्ञान है। आप लोग एक कल्पना कीजिए, यहाँ तमाम अभिभावक हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या कभी किसी ट्रांसजेंडर, जिसको हम हिजड़ा या छक्का शब्द से संबोधित करते हैं, उसको किसी ने कभी बीमार देखा है क्या? कभी कल्पना कीजिए, कोई ट्रांसजेंडर कभी हॉस्पिटल में आपको दिखा क्या? तो पीछे का सबसे बड़ा विज्ञान है कि जब वो ताली बजाता है तो शरीर की 36 इंद्रियां हमारे हाथों में होती हैं, वो एक्यूपंक्चर होता है, और जब एक्यूपंक्चर होता है तो कभी बीमार नहीं पड़ता। इसलिए हमको जब भी समय मिले, आदरणीय रामदेव जी जो योगाचार्य हैं, अपने योग को पूरे विश्व में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। उन्होंने बार बार कहा कि दिल खोल के हंसना चाहिए और खूब ताली बजाना चाहिए। उसके पीछे का रहस्य यही है, जब आप ताली बजाएंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। एक बड़ा सुंदर कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे व्यसन को लेकर चल रहा था। एक छोटी सी कहानी के साथ, बहुत लंबा खींचते नहीं, मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भारत जो सोने की चिड़िया थी, जिसको लूटने के लिए तमाम मंगोल, चंगेज, मुगल, अंग्रेज भारत के ऊपर बार बार आक्रमण कर रहे थे, जब मुगल और चंगेजों ने इस भारत वर्ष पे आक्रमण किया तो उनके हजारों की सेनाओं के साथ अपने बीच सैकड़ों सैनिक जब उनसे लड़ते थे और उनके हजारों लाखों की सेनाओं को बार बार राउत के पीछे खदेड़ते थे, तो एक मंथन का विषय उनके बीच में बना कि ऐसा क्या कारण है कि उनके सैकड़ों सैनिक, हजारों सैनिक हमारे लाखों सैनिकों से लड़ते हैं। जब ये मंथन हुआ उनके सेनापतियों के बीच में, उन्होंने वैचारिक एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई कि इसको जाना जाए कि कारण क्या है कि भारत की सेनाएं छोटी संख्या में भी हमारी बड़ी सेनाओं को मार के पीछे खदेड़ती हैं। जब लोग गुप्तचर बन के हमारे सेना के बीच में आए तो उन्होंने 3 बातें निकाल के अपने जाके उस सेनापति को बताया। पहली चीज कि भारत की सेनाओं में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है और मदिरा पान नहीं करते और मांस इत्यादि नहीं खाते और अपने सनातन देवी देवता पूजा करते हैं। पूजा के उपरांत किले को चंदन लगा के जब रणभेरी में लड़ने के लिए आते हैं तो वहां पे सैनिक नहीं बल्कि शक्ति लड़ती है और एक एक व्यक्ति 1000 शक्तियों के साथ लड़ता है। इसलिए उनका एक सैनिक मेरे 100 सैनिक पे भारी पड़ता है। उनके जीत का सबसे पहला कारण रहा। दूसरा जो कारण रहा कि भारतीय संस्कृति में जब समागम होता है तो सब लोग एक ही पंडाल के नीचे एक ही चटाई पे बैठ के जाति धर्म भेद को बुला के एक साथ भोजन करते हैं। तो उनमें जो मित्र भाव बनता है वो एक भाई की तरह एक दूसरे के सहयोग के लिए लड़ते हैं। वो अपने लिए नहीं लड़ते बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के लिए जान देना चाहते हैं। इसलिए वो व्यक्ति हमारे सौ पे हावी होता है। तब उन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे बीच में हमको जीने के लिए जो पहला कार्य किया वो हमारे बीच में व्यसन को ले आया, मदिरा पान कराया, हमको मांस खिलाना सिखाया, हमारे शिक्षा व्यवस्था में वो घुस करके हमारी शिक्षा व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किया। और जब हमारे लोग मदिरा पान करने लगे, मांस खाने लगे, हमारी शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ी, तब हम हारना चालू हुए। अब ये जो कार्यक्रम चल रहा था मुझे याद आया कि हमें अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास सीखना चाहिए कि हम अपने बीच की कुरीतियों को अगर निकाल दें तो भारत वह सौभाग्यशाली और समृद्ध और शक्तिशाली देश है कि हमारा एक बच्चा 1000 व्यक्तियों से लड़ने में सक्षम है। और आज अभी मैं कार्यक्रम देख रहा था, उसमें बताया गया कि 2027 में IT के क्षेत्र में और AI के क्षेत्र में भारत विश्व का प्रथम देश बनेगा, सबसे मजबूत देश बनेगा। हमारे यही बच्चे उस क्षेत्र में जाकर सबसे आगे काम करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप शिक्षा पाते हैं, कभी भी आप स्कूल में जाइए तो लिखा रहता है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। ये हमारा भाव है, हमारा सनातन संस्कृति को सिखाता है कि शिक्षा नौकरी पाने के लिए नहीं होता,
आप जो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो इसलिए है कि आप जब पढ़ के बाहर निकलेंगे तो परिवार की सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, और सेवा भाव को लेकर जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपका देश मजबूत बनता है, भारत मजबूत बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए, समस्त अध्यापकों को देते हुए, अपने प्यारे बच्चों को शुभाशीष बात देते हुए कि एक दिन इसी कॉलेज का मेरा इसी विद्यालय का बच्चा जब बस्ती से निकल के लखनऊ से निकल के दिल्ली जाएगा, उस दिन मेरे रुधौली क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। हम रुधौली के लोग गौरवान्वित होंगे कि बिहार का पढ़ा हुआ मेरा बालक आज देश में झंडा ला रहा है। बोले भारत माता की, भारत माता की।